हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल टारगेट एंट्रेंस एग्जाम में। और दोस्तों, हमारा टारगेट है ट्रिपल सी। और ट्रिपल सी के लिए भी हमने हम लोग कुछ इंपॉर्टेंट फंडामेंटल क्वेश्चन कराए थे। 5 सेट भी करा चुके हैं और आज हम आपके लिए लेके आए हैं मॉक टेस्ट। ठीक है, मॉक टेस्ट फर्स्ट है ये हमारा ट्रिपल सी का, जिसमें हम 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखेंगे। दोस्तों, अगर आप ट्रिपल सी की तैयारी कर रहे हैं तो आपको ये जरूर क्वेश्चन देखने चाहिए। और ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और ऐसे क्वेश्चन आते हैं, इन्हीं में से आते हैं। चलिए दोस्तों, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है हमारा, भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? ए 15 अगस्त 1995, बी 9 अगस्त 1995, सी 8 अगस्त 1995 या फिर डी आपका हो जाएगा दोस्तों 7 अगस्त 1996। तो भारत में इंटरनेट की शुरुआत कब हुई थी? पहले का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 15 अगस्त 1995। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 है। ये तो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं आपके, जो फंडामेंटल कराते हैं वो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं। और अभी आपको कुछ फुल फॉर्म्स और हैंड रिटन में जो नोट्स हैं मेरे, वो भी आपको प्रोवाइड कराएंगे। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से क्या एक ग्राफिक प्रेजेंटेशन, ठीक है, ये सारे सॉफ्टवेयर, इनमें से कौन सा सॉफ्टवेयर है जो ग्राफिक प्रेजेंटेशन के तौर पे यूज़ किया जाता है? तो ए एम एस विंडोज़, बी एम एस पावर पॉइंट, सी एम एस एक्सेल, या डी आपका दोस्तों हो जाएगा एम एस वर्ड। तो सेकंड का आपका ऑप्शन नंबर डी बी बिल्कुल सही हो जाएगा। एम एस पावर पॉइंट ये प्रेजेंटेशन देने का काम आता है, इसमें दोस्तों स्लाइड्स वगैरह बना सकते हैं। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 3 है, दोस्तों जितने आपके एम एस वर्ड है, एम एस एक्सेल, उनके बारे में आपको पूरा विस्तार से बताएंगे, इनके अलग अलग क्वेश्चन भी कराएंगे। अभी आप प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन कर लीजिए। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 3 है, विंडोज़ में प्रत्येक ड्राइव के बीच में कुछ अंतर होता है तथा प्रत्येक ड्राइव अलग अलग नामों से विभाजित होती है तथा प्रत्येक नाम के अंत में एक निशान होता है। तो वो इन्होंने पूछा है कि मतलब क्या होता है। जैसे ए हो गया ए कॉलन, बी एक एस्टर की, सी एक एक्सप्लेनेशन पॉइंट, ठीक है, या फिर डी क्या होता है, एक सेमी कॉलन। तो दोस्तों, इसमें आपका ऑप्शन नंबर 3 का ए बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या होता है? एक कॉलन इस टाइप का होता है, जो कि आपका प्रत्येक ड्राइव अलग अलग नामों से विभाजित होता है, प्रत्येक नाम के अंत में एक निशान होता है। ठीक है दोस्तों, चलिए क्वेश्चन नंबर 4 है, डब्ल्यू प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, डब्ल्यू प्रोटोकॉल का प्रयोग होता है, ए एफ टी पी, बी एच टी टी पी, सी W3C, या डी आपका SMTP। तो इसमें दोस्तों ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा, HTTP। ये हमने आपको कल ही उसमें कराए थे, फंडामेंटल क्वेश्चंस कराए थे, उसमें कराए थे दोस्तों। वो जो हम फंडामेंटल क्वेश्चंस करा रहे हैं वो भी सारे आपके बहुत इंपॉर्टेंट हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 5 है, मेमोरी व स्टोरेज के बीच मुख्य अंतर है, मुख्य अंतर क्या है कि मेमोरी, इसमें उसमें 2 हैं, फिल इन द ब्लैंक्स जो इसमें भरे जाएंगे। तो देखिए, मेमोरी व स्टोरेज के बीच मुख्य अंतर है कि मेमोरी है और वह स्टोरेज है। तो इसमें ऑप्शन ए है कि मतलब मेमोरी टेम्परेरी है और व स्टोरेज परमानेंट। बी हो जाएगा परमानेंट टेम्परेरी, सी हो जाएगा स्लो फास्ट, या डी आपका उपयुक्त में से कोई नहीं। दोस्तों, 5 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सी हो जाएगा। जो हमारा टेम्परेरी है, मेमोरी व स्टोरेज के बीच मुख्य अंतर है कि मेमोरी जो है टेम्परेरी है और स्टोरेज क्या होता है, परमानेंट होता है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 6 है, किस प्रकार के स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है? किस प्रकार की स्टोरेज डिवाइस को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाना संभव है? ए हार्ड डिस्क, बी सिस्टम कैबिनेट, सी फ्लॉपी डिस्क, या डी आपका मेन मेमोरी। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 6 का आपका सी बिल्कुल सही हो जाएगा, फ्लॉपी डिस्क को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले आना संभव है। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 7 है, स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट है। देखिए, शॉर्टकट कीज भी हम आपको सारी कराएंगे, ठीक है। तो इसमें स्टार्ट मेन्यू को खोलने का शॉर्टकट क्या है? तो 7 का ऑप्शन नंबर आपका दोस्तों इसमें ए बिल्कुल सही हो जाएगा। विंडो लोगो जो होता है, ठीक है, यहाँ पर आराम साइड्स बना हुआ होता है कंप्यूटर में, तो स्टार्ट मेन्यू आपको खोलने का वो है शॉर्टकट है। जैसे क्वेश्चन नंबर 8 है, आजकल सबसे उपयोग होने वाली इनपुट डिवाइस है, ठीक है, इनपुट डिवाइस पूछा है जो सबसे ज़्यादा यूज होती है आजकल। ए मदरबोर्ड, बी सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, सी कीबोर्ड, या डी सिस्टम यूनिट। दोस्तों, में 8 का ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल सही हो जाएगा। क्या? सिस्टम यूनिट, ठीक है। कौन सा हो जाएगा आपका, सॉरी, कीबोर्ड, सी बिल्कुल कीबोर्ड। कीबोर्ड ये आता है, सब हम लोग यूज़ करते हैं इनपुट देने के लिए, ठीक है। क्या हो जाएगा? कीबोर्ड। जैसे क्वेश्चन नंबर 9 है, टेक्स्ट सिलेक्ट किया जाता है, ठीक है, टेक्स्ट जो होता है जैसे ये लिखा है, इसको हम ऐसे करके सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। तो सिलेक्ट किससे किया जाता है? ए एक शब्द है एक लाइन का, बी एक पैराग्राफ का, सी पूरे डॉक्यूमेंट का, ए उपरोक्त सभी। तो दोस्तों, 9th का डी सही हो जाएगा बिल्कुल आपका, उपरोक्त सभी। आप जैसे जितना भी चाहें उतना जो हमारा टेक्स्ट है जो भी है उसे आप सिलेक्ट कर सकते हैं। चलिए, तो क्वेश्चन नंबर 10 है, ये दोस्तों सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और क्वेश्चन इजी ही आते हैं, इसी टाइप के आते हैं। ट्रिपल सी की इतनी बड़ी बात नहीं, आराम से आपका एक ही बार में हो जाता है, अगर आप ये प्रैक्टिस सेट सारे कर लेंगे तो आराम से हो जाएगा। जैसे क्वेश्चन नंबर 10 है, इंटरनेट कनेक्शन के लिए निम्न में से कौन सी डिवाइस आवश्यक है? ए जॉयस्टिक, बी मॉडम, सी राउटर, या डी स्विच। दोस्तों, 10वें का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका, 10वें का मॉडम, ठीक, कौन सा हो जाएगा? मॉडम। जैसे क्वेश्चन नंबर 11 है,
इंटरनेट एक्सप्लोरर पर उपलब्ध सभी पेजों को कहते हैं। जो इंटरनेट एक्सप्लोरर पर सभी पेज उपलब्ध होते हैं उन्हें क्या कहते हैं? पेज, लिंक पेज, वेब पेज या फिर हाइपर लिंक्ड पेज। तो दोस्तों 11 का आपका सी बिल्कुल सी हो जाएगा, वेब पेज। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 12 है, निम्न में से एक स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है। स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट है ए बाई फ्लावर, बी डिसोलव, सी विट वाई विट या फिर डी आपका उपयोग में से कोई नहीं। तो 12 को ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डिजॉल्व। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, सॉरी उसमें इसमें आपका हाँ 12 का क्या पूछा गया था? हाँ स्लाइड ट्रांजिशन इफेक्ट, बिल्कुल आपका 12 का बी से हो जाएगा, डिजॉल्व। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13 है, सीपीयू में कंट्रोल यूनिट के कार्य हैं। सीपीयू में देखिए कंट्रोल यूनिट जो होता है हमारा सीयू, उसका क्या कार्य है? प्रोग्राम इंडक्शन को डिकोड करना, बी डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर करना, सी लॉजिकल ऑपरेशन को परफॉर्म करना या डी आपका हो जाएगा प्रोग्राम इंस्ट्रक्शन को सुरक्षित करना। तो उसमें 13 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, डाटा को प्राइमरी स्टोरेज में ट्रांसफर कौन करता है? कंट्रोल यूनिट, और तो यही हमारे पूरा उसको कंट्रोल करता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 14 है, नेपाल में पहला कंप्यूटर प्रदर्शित कब हुआ था? पहला प्रदर्शित हुआ था, हमारा पहला कंप्यूटर था वह प्रदर्शित हुआ था IBM 1400, IBM 1401, IBM 1402 या फिर 1403। दोस्तों 14 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा आपका 1401। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 15 है, स्लाइड नंबर पर जाने के लिए दबाते हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि स्लाइड नंबर पर जाने के लिए शॉर्ट की एक टाइप से ए स्लाइड नंबर प्लस एंटर, बी पेज अप प्लस स्लाइड नंबर या फिर दोनों उपयोग में से कोई नहीं। तो 15 में आपका ए बिल्कुल सही हो जाएगा, स्लाइड नंबर। ठीक है, उससे एंटर करते हैं तो हम उसी स्लाइड पे पहुंच जाते हैं। जैसे तो क्वेश्चन नंबर 16 है, इंटरनेट एक्सप्लोरर को का ईमेल क्लाइंट है ए मैसेंजर मेल बॉक्स, बी मैसेज बॉक्स, सी आउटलुक एक्सप्रेस या डी इनमें से कोई नहीं। तो 16 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, आउटलुक एक्सप्रेस। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 17 है, यूज नेट क्या है? ठीक है, USCNET इसकी फॉर्म, या फिर यूज नेट क्या है? ए इंटरनेट एडमिनिस्ट्रेटर्स के लिए आरक्षित टूल का एक समूह, बी यूनाइटेड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक नेटवर्क का एक शॉर्ट नेम, सी एक बुलेटिन बोर्ड जो इंटरनेट पर मैसेज भेजने व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है, या डी आपका हो जाएगा इंटरनेट पर पूर्व में प्रयोग होने वाला एक कर्जर जो प्रयोग में नहीं है। तो दोस्तों आपका 17 का सी बिल्कुल सही हो जाएगा, एक बुलेटिन बोर्ड जो इंटरनेट पर मैसेज भेजने व प्राप्त करने की अनुमति प्रदान करता है। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 18 है, सिलेक्ट किए हुए वाक्य को डिलीट करने के लिए किस कुंजी का हम उपयोग करते हैं? ए डेल, बी बैक स्पेस, सी दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। तो दोस्तों 18 का आपका सी हो जाएगा, हम जो डिलीट होता है डेल उससे भी हम कर सकते हैं, फिर बैक स्पेस से भी हम उसको क्या है डिलीट कर सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, पायलट्स। देखिए दोस्तों अगर आप कोचिंग कर रहे हैं, कहीं आपने कोचिंग ज्वाइन कर रखी है, तब तो आपको बहुत ही इजी हो जाएगा, आप बस ये प्रैक्टिस करिए, बड़े आराम से हो जाएगा, वरना आपका वैसे भी हो जाएगा, हम नोट्स करा देंगे उससे भी आपका हो जाएगा। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 19 है, पैलेट्स जो टीयर ऑफ हो सकें, ए लाइन क्लियर, बी फिल कलर, सी फॉन्ट कलर या फिर डी आपका उपरोक्त सभी। दोस्तों 9th का आपका डी हो जाएगा, उपरोक्त सभी। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 20 है, वर्ड में एक नए पेज का मार्जिन कितना होता है? जो नया पेज स्टार्ट करते उसका मार्जिन कितना होता है? ए 1 या फिर बी 1.25, सी 1.5 या दोस्तों 2। तो 20 का आपका बी सी हो जाएगा 1.25। चलिए तो क्वेश्चन नंबर 21 है, लेजर विजार्ड कमांड आप किस मेन्यू में पाएंगे? देखिए उसमें यही चीज़ें हैं कि देखिए क्वेश्चन इतने ज़्यादा सीधे भी नहीं आते हैं, तो कैसे MS वर्ड है, एक्सेल, इनसे क्या क्वेश्चन थोड़े अंदर से पूछ लिए जाते हैं, तो वो जो हम नोट्स कराएंगे तो उसमें आपके सारे ही क्वेश्चन कवर हो जाएंगे। चलिए तो ए फॉर्मेट, बी टूल्स, सी इंसर्ट या टेबल, ऐसे इसमें पूछ लिया कि लेजर विजार्ड कमांड है ना, तो आपको कब तक इसमें, तो भाई है कि अभी आप प्रैक्टिस करिए, बाकी आप नोट्स से बड़े आसानी से कर ले जाएंगे। तो आपका इसमें ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही हो जाएगा, टूल्स में हम पाते हैं। चलिए तो क्वेश्चन नंबर आपका हो जाएगा 22, निम्न में से किस मार्जिन का प्रयोग किया जा सकता है? ए हीडर, बी फुटर, सी दोनों या फिर डी में से कोई नहीं। तो इसमें आपका क्या है कि दोनों ही हीडर फुटर जो होते हैं ऐसे ऊपर और नीचे, ठीक है, दोनों का आपका यूज़ किया जा सकता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, मूव कमांड का कार्य है ए के अनेक फाइलों को एक से स्थान पर मूव कराना, या फिर डायरेक्टरीज जो है उसको दोबारा नाम देना, या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। दोस्तों 23 का आपका ऑप्शन ए बिल्कुल सही हो जाएगा, जहाँ पर अभी हम चाहें उस फाइल को मूव करा सकते हैं। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 24 है, स्लाइड मास्टर में फुटर कहाँ पाए जाएंगे? तो दोस्तों फुटर कहीं भी होता है, ठीक है, स्लाइड मास्टर उसमें क्या होता है दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा, कहाँ पे? पेज के नीचे की तरफ। फुटर नीचे की तरफ होते हैं, हीडर दोस्तों ऊपर की तरफ होते हैं। चलिए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 25 है, अधिकतर न्यूज़ रीडर किस रूप में न्यूज़ आर्टिकल होते हैं वो किस रूप में प्रदान करते हैं? ए थ्रेड, बी मेल, सी कॉलम या डी उपयोग में से कोई नहीं। तो दोस्तों बोलो कैसे? मेल ऑप्शन नंबर आपका
25 का बी बिल्कुल सही हो जाएगा। आर्टिकल प्रदान करते हैं मेल के रूप में। तो दोस्तों 25 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। दोस्तों आप बस प्रैक्टिस करते रहिए, ये आपका आंसर शीट है। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और अपनी तैयारी को और बेहतर बनाते रहें। चलिए दोस्तों, जय हिंद, जय भारत।